अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं एस बोर्ड्स का पास्ट पेपर जो कि 24th बैच का था। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले हम शुरू करने जा रहे हैं एंटोनियम से। इसका पहला क्वेश्चन था इफिकेशियस, जिसका एंटोनियम होगा यूजलेस। नेक्स्ट, एक्सपेंड, जिसका आंसर था कंडेंस। इरूडाइट, जिसका मतलब था इग्नोरेंट। वनरस, जिसका एंटोनियम था प्लेन। आर्टिफिशियल, जिसका एंटोनियम है नेचुरल। इनॉर्मस, जिसका एंटोनियम है टिनी। इंसिपिड, जिसका एंटोनियम है टेस्टी। रिकंडाइट, जिसका एंटोनियम है मैनिफेस्ट। अनसीमली, जिसका एंटोनियम है फॉर्चुनेट। थ्रू, जिसका एंटोनियम है कैच। स्टूडेंट्स, ये 24th बैच के एंटोनियम्स के टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। अब हम देखने जा रहे हैं सिनोनियम्स। प्रीकेरियस, जिसका सिनोनिम था पेरिलस। प्रीवेरिकेट, जिसका था लॉय। एक्सूड, जिसका था ओज। जीलोट, जिसका था फैंटास्टिक। जेस्ट, जिसका आंसर था इंथुजियाज्म। इनॉर्मस, जिसका था टेनी। यर्न, जिसका था रिक्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं बेसिकली जनरल नॉलेज इस टेस्ट का। पहला क्वेश्चन, बजट 2019 और 20 कितने बिलियंस का था? तो 8,238.1 बिलियन का हमारे पास बजट था 2019 और 20 का। जीडीपी नॉमिनल, जो हमारे पास जीडीपी थी वो थी 284 बिलियन। जीडीपी नेट कैप्चा हमारे पास था $1,388 का। बजट 2019 और 20 जिसने दिया था वो था हमारे पास असद कैसर। बजट 2019 और 20% इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू 2018 से 19, जो 18 से 19 की निस्बत से हमारे पास जो 19 और 20 का बजट था वो 38.9% ज़्यादा था। वेयर नीलम वैली इज़ प्रेजेंट, ये हमारे पास आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। देयर आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, हमारे पास 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। यूनाइटेड नेशन हमारे पास 24 अक्टूबर 1945 को बनी। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ OICR, तो हमारे पास 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट पब्लिक एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान वाज ओरिएंट एयरलाइन। द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज थर। द लैंड ऑफ फ्री पीपल इज थाईलैंड। कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे पास मौजूदा चीफ जस्टिस है वो है उमर अता बंदयाल, और जो उस वक़्त था वो था हमारे पास जस्टिस गुलजार अहमद शेख। द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ लाहौर, और जो हमारे पास फर्स्ट है वो है कराची। रिचर स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। विंबलडन इज़ एसोसिएटेड विथ टेनिस स्पोर्ट्स। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC वो है हमारे पास इंडिया और चाइना के दरमियान। निमोनिया इज डिजीज ऑफ लंग्स। PSL 4 विनिंग टीम इज क्वेटा। हु वाज लेट डाउन मोहम्मद हाइड्रो डैम इज फैसल वावडा एंड इज इनऑगरेटेड बाय इमरान खान। President of Cuba is Miguel Diaz-Canel. Which country allowed women to drive? Saudi Arabia.
टपी गैस लाइन, इसका फुल फॉर्म है हमारे पास तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। D8 is developing countries. Name of a country whose ambassador is killed in Turkey, Russia. K2 is also known as Godwin Austen. Conference name which was cancelled due to tension of India and Pakistan, SAARC. Gudu Barrage is located in Sindh. Which city is known as Little Tibet, Skardu? The first capital of Pakistan was Karachi. Cost of production plus a fixed rate of profit is called cost plus. Does the multiplier accelerator model assume investment depend upon expected profit? Mother Teresa was leading the fight against leprosy. Who launched moon sighting calendar / website? Fawad Chaudhry. Nelson Mandela belonged to Saudi Arabia. Which country boycotted OIC in 2019? Pakistan. Current narcotics minister is Ijaz Ahmed Shah. Nuclear energy made from uranium. Elements found in sea, sodium and chlorine. Donald Trump was president of USA. Current DG ISPR is Babar Iftikhar. अब हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस जो 2019 में टेस्ट में दिए गए थे। CV स्टैंड फॉर करिकुलम विटाए। The PowerPoint that displays only text, title and bullets is outline view. Which command in MS Word increase left indent Control plus M? A command can be used to modify a column in a table. Alter. 1 gigabyte means 1024 MB. Shortcut key for increase the font size is Control plus bracket. अब हम देखने जा रहे हैं एनालिटिकल या जो मैथ्स के क्वेश्चंस हमें दिए गए थे टेस्ट में। द एजेस ऑफ सोहेल, अफजल एंड बिलाल आर 17, 16 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो सोहेल की उम्र है वो 17 साल है, जो अफजल की है वो 16 है और जो बिलाल की है वो 12 साल है। इफ़ द एज ऑफ असलम आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ द एजेस इज इंक्रीज्ड बाय 5। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम असलम की एज को शामिल करें एवरेज में तो हमारे पास जो एवरेज है इन तीनों की वो बढ़ जाएगी 5। व्हाट इज़ द एज ऑफ असलम, तो हमारे पास असलम की एज क्या होगी। अब हम इसका सल्यूशन देखने जा रहे हैं। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों की एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 17, 16, 12 इन तीनों को प्लस करके और जितने नंबर हैं यानी कि 3 लोग हैं ये तो 3 से इनको करेंगे डिवाइड। ये हमारे पास इन तीनों की हो गई एवरेज। अब हम क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अगर हम असलम की एज इसमें शामिल करें तो ये एज में 5 प्लस हो जाएंगे। तो देखें एवरेज हमारे पास 15 है तो ये हो जाएगी 20। अगर हम 4 लोगों की एवरेज लें तो देखिए हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करेंगे सिंपली इसमें 15 में 5 प्लस कर दिया, ये 20 होगा। और देन हम इसको क्या करेंगे सिंपली, अब हम इनमें चारों की जो एवरेज फाइंड करेंगे तो वो होगी हमारे पास 80 में से हम असलम की एज को माइनस करेंगे तो वो होगा हमारे पास 35। If 6 men can complete a work in 15 hours, then 10 men working on the same speed will complete the same work in hour. अब हमें कह रहा है कि अगर 6 बंदे 15 घंटों में काम कर रहे हैं, अगर हम 6 की जगह 10 बंदे कर दें यानी 4 बंदे और बढ़ा दें तो काम की रफ्तार पे क्या फ़र्क पड़ेगा और कितने घंटे पहले काम हो जाएगा हमारे पास। अब इसका सल्यूशन देखते हैं। देखें पहले हम क्या करेंगे 6/10 यानी 6 बंदे पहले, उसके बाद कितने कर दिए 10 इज इक्वल टू, अब देखें ये है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हम क्या करेंगे जो बाद वाला है उसको ऊपर रखेंगे यानी कि जो बाद वाला टाइम है हमारे पास x उसको कंसीडर करें, उसको डिवाइड करेंगे जो पहले वाला काम है हमारे पास 15।
इसके बाद हम BCM कर दी, यानी कि हमारे पास 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ और 10 जो होगा वो x के साथ। तो अब x का वैल्यू हमारे पास जो होगा वो सिंपली जब 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9, ये हमारे पास 9 घंटे में काम हो जाएगा। A train traveled 6,000 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर टू कराची इन 22 आवर्स। अब हमें कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 6,000 किलोमीटर चल रही है लाहौर से कराची तक 22 घंटों में। एंड ड्यूरिंग ट्रेवल फ्रॉम कराची टू लाहौर द ट्रेन गॉट लेट ड्यू टू इंजन फेलियर। अब हमें कह रहा है कि कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से जो हमारे पास ट्रेन है वो लेट हो गई है और वो लाहौर पहुंच रही है हमारे पास 22 की जगह 28 घंटों में। तो हमें बताएं कि एवरेज स्पीड जो है वो ट्रेन की क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस ले लेंगे। अब देखिए जाने और आने का डिस्टेंस तो 6,000 था, तो यानी इसको हम कितना ले लेंगे 12,000, और जो आने और जाने का टाइम है उसको भी हमने टोटल ले लिया, यानी कि 22 + 28। तो हमारे पास फार्मूला है एवरेज स्पीड का कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये हमारे पास कितना होगा, जब हम 12,000 को डिवाइड 50 से करेंगे तो 240 किलोमीटर पर आवर। Distribute 5,000 among 3 friends in ratio of 1:2:3. What will be the greatest ratio? अब हमें कह रहा है कि हमारे पास 3 लोग हैं जिनका शेयर है 5,000 का, और वो किस रेशो में मौजूद है, 1:2:3 में। तो अब हमें पूछ रहा है हमसे कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी कंट्रीब्यूशन है 5,000 में उसका शेयर कितना बनेगा। हम क्या करेंगे, रेशो में सबसे पहले जो रेशो अवेलेबल हैं उन सबको कर लेंगे प्लस, यानी 1 + 2 + 3, तो ये हमारे पास होगा 6। देन ग्रेटेस्ट रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसका बड़ा रेशो है 3 उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से, यानी 6। देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 के साथ। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 3 और 6 की टेबल एक दूसरे पे लगी तो आंसर हुआ 2। अब जब 5,000 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास होगा 2,500, जो कि ग्रेटेस्ट शेयर है। अब हमें कह रहा है कि ये हमारे पास 3 नंबर हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकाल लिए। 52 के फैक्टर्स हमारे पास हुए 2 3 3 3, 45 के हुए 3 3 5। अब हमारे पास 24 के हैं 2 2 2 एंड 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो। अब देखें 2 ले लें तो पहले में 2 मौजूद है लेकिन सेकंड वाले में नहीं अवेलेबल, तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में नहीं होगा। देन 3 देखें, एक 3 अगर कंसीडर करें तो 24 में है, वही 3 हमारा 45 में है, वही हमारे पास 54 में, तो इसलिए ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसीडर होगा, यानी कि HCF इन 3 नंबरों की होगी 3। What number added to 18:22 so that the ratio become 3:2? अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 18:22 में हम क्या ऐड करें ऊपर और नीचे कि हमारे पास रेशो हो जाए 3:2। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका सल्यूशन हमने वो नंबर कंसीडर कर लिया n के बराबर है, वही नंबर हमने ऊपर 18 के साथ ऐड किया, वही नंबर हमने 22 के साथ ऐड किया। देन हम कह रहे हैं कि ये बराबर कर दिया 3:2 के। अब जब हमने इसको BCM लिया तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल होगा, 66 + 3n = 36 + 2n। इनको साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा -30। अब हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके स्टेप बाय स्टेप हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डीमास रूल होता है उसके हिसाब से पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व की, यानी 13 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 6 के साथ किया, +6 = 4x - 9। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हमने x वाले टर्म्स लेफ्ट साइड कर दिए, कॉन्स्टेंट्स राइट साइड कर दिए, तो हमारे पास होगा 7x = -15 + 78। इसको हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू हमारे पास होगा 9। ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमें कह रहा है कि 3 टीम्स हैं टूर्नामेंट में जिनका स्कोर है 125, 375, 250। अब हमें कह रहा है कि व्हाट % ऑफ टोटल स्कोर डिड द विनिंग टीम गेट।
अब हमें कह रहा है कि टोटल स्कोर के हिसाब से विनिंग टीम ने कितनी परसेंटेज ली। अब देखिए विनिंग टीम का स्कोर है 375। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर फाइंड करेंगे, यानी तीनों को कर दिया प्लस। देन 375 को जब हमने डिवाइड किया 750 के साथ, हमारे पास आंसर हुआ 0.5। जैसे कि हमें आंसर चाहिए परसेंट में, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर होगा 50%। इफ़ 12:14 इज इक्वल टू 18:6x। अब हमें क्या कह रहा है कि इनका रेशो है, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन्स, यानी 12 को x के साथ मल्टीप्लाई और 14 को 18 के साथ मल्टीप्लाई। देन हमने क्या किया, x को अकेला करना है, तो हमने इसको 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में, तो हमारे पास आंसर होगा 21। प्राइस ऑफ शुगर A इज 60, शुगर B इज 50 kg। इन व्हाट रेशियो शुड बोथ दीज शुड बी मिक्सड दैट प्राइस विल बी 56 पर kg। अब इसका सोल्यूशन देखिए, हमने क्या कर लिया, हमने ले लिया x, वो 60 के साथ ले लिया, और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको हमने ले लिया 1 - x और बाहर मल्टीप्लाई कर दिया 50। टोटल जो है वो हमारे पास बराबर प्राइस होती है 56 के। अब 60x होगा और 50 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, तो 50 - 50x इज इक्वल टू 56। जब हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमारे पास 10x इज इक्वल टू हुआ 6। जबकि हमें पता है कि हमें परसेंट में आंसर चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, 10 के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 किया। तो यानी कि A शुगर जो है वो हमने 60% लेनी है, और जो B शुगर है वो हमने 40% लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट, हमारे पास जो है बेसिकली एवरेज फाइंड करने का जो फार्मूला है n नेचुरल नंबर्स का, वो है n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइड बाई 2, और जो इसका सारा आंसर हो उसको हमने डिवाइड करना है n के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।